हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं आपके लिए फूड साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें फूड साइंस से रिलेटेड आपका जितना भी सिलेबस होता है वो आपका कवर हो जाएगा। प्लेलिस्ट आपकी बना दी है, वीडियोस आती रहेगी और आप इनको देखते रहना, आपका सारा सिलेबस फूड साइंस से रिलेटेड कवर हो जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम थोड़ा सा फूड साइंस से रिलेटेड जो डेफिनेशंस होती है, परिभाषाएं हैं, उनको आज हम देखेंगे। उसके बाद हम अपना कंटेंट कवर करेंगे। तो जो फूड साइंस है इसको हम अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम फूड देखेंगे। फूड क्या होता है? फूड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ मैन। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता होती है भोजन। ठीक है। ये क्या होता है? मिक्सचर होता है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का, सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। देखो, फूड है, फूड हमें क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है। और ये हमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिएंट से मिलता है। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पोषक तत्व। ये हमें क्या देते हैं? न्यूट्रिशन देते हैं। और ये न्यूट्रिशन किस में होता है? फूड में होता है। ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? ये करते हैं वृद्धि और विकास। हमारे शरीर का वृद्धि और विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। These nutrients are essential for growth and development and maintenance of good health throughout life. हमारे पूरे जीवन में हमारी हेल्थ को, हमारी सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए ये आवश्यक होते हैं। लिबोइजर इज रेफर्ड एज द फादर ऑफ न्यूट्रिशन। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, हु इज द फादर ऑफ न्यूट्रिशन? तो लिबोइजर क्या है? आपके फादर है न्यूट्रिशन के। ड्यू टू हिज रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन क्वांटिफिकेशन ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म। इन्होंने क्या दिया था? ऊर्जा का जो मेटाबॉलिज्म होता है, चापचन होता है, उसकी मात्रात्मकता में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया था। हिंदी वाले बच्चे यहाँ से देख लेना। भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता होती है। ये कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्वों का मिश्रण होता है। ये पोषक तत्व विकास और वृद्धि और विकास और जीवन, यहाँ पे वृद्धि कर लेना, वृद्धि, विकास और जीवन भर अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए आवश्यक है। लिवोइजर को पोषण के पिता के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन्होंने ऊर्जा मेटाबॉलिज्म की मात्रात्मकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट, अब हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड। फर्स्ट, हमारा फूड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो फूड इज डिफाइंड एज एनीथिंग सॉलिड और लिक्विड। फूड क्या है? कुछ भी सॉलिड है, लिक्विड है जो हम खाते हैं। ठीक है। विच वी व्हेन swallowed, ये डाइजेस्ट होता है, बॉडी में जाकर एसिमिलेट होता है और हमारी बॉडी को नरिश करता है, पोषण देता है। ठीक है। फूड इज एनी सब्सटेंस कंज्यूम्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट। फूड क्या है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है। और जिससे कि हमें न्यूट्रिशन मिलता है, हमें पोषण मिलता है। फूड इज यूजुअली ऑफ प्लांट, एनिमल और फंगल ओरिजिन। तो फूड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है और फंगल ओरिजिन से मिलता है। एंड कंटेन्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। भोजन वो सभी तरल या ठोस पदार्थ होते हैं जिन्हें मनुष्य खाता है और अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए प्रयोग करता है, भोजन कहलाता है। तो भोजन को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि कुछ भी सॉलिड और लिक्विड जो हम खा रहे हैं फूड के रूप में, वही फूड है। ठीक है। जो हमें न्यूट्रिएंट्स देता है, हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट देता है, ये हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट करती है, एजिमुलेट करती है, यूटिलाइज करती है और नरिश करती है। ठीक है। Now, what is nutrition? Nutrition is the science of food that deals with digestion, absorption and utilization of food into the body. न्यूट्रिशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है? एक साइंस है फूड की, न्यूट्रिएंट्स की और अदर सब्सटेंस जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, उनका जो एक्शन होता है, उनकी क्रियाएं होती है, इंट्रैक्शन होता है और बैलेंस इन रिलेशनशिप टू हेल्थ एंड डिसीज। ये एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और यूटिलाइज करता है न्यूट्रिएंट्स को और डिस्पोज करता है एंड प्रोडक्ट्स को। जो हम फूड खाते हैं उसको बोलते हैं हम इंजेशन। जैसे कि आप डाइजेशन के स्टेप्स आपने पढ़े होंगे, डाइजेशन के 5 स्टेप्स होते हैं जिसमें फर्स्ट आता है इंजेशन। इंजेशन मीन्स टू टेक फूड इनटू माउथ। उसके बाद आपका डाइजेशन आता है, जब जब आप फूड को, हमारा फूड जो डाइजेशन होता है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद हमारी बॉडी में जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट होता है एनर्जी देने के लिए। उसके बाद
जो यूटिलाइज होने के बाद उन न्यूट्रिएंट्स का एक्सक्रीशन होता है हमारी बॉडी से, जो वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, ये होता है आपका न्यूट्रिशन। हिंदी में भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का शारीरिक क्रियाओं या शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण वह विशिष्ट रचनात्मक उपापचय क्रिया है जिसके अंतर्गत जंतुओं में भोज्य अवयव के अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेशन, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है शारीरिक वृद्धि के लिए, जैसे कि हमारे जो टिश्यूज होते हैं उनकी रिपेयर करने के लिए, ऊतकों का नवीनीकरण यानी कि टिश्यूज जो हमारे बनते हैं और जैविक क्रियाएं जो होती है उनके लिए फूड की जरूरत हमारी बॉडी में होती है। नेक्स्ट इज फूड साइंस। फूड इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स। फूड क्या है? बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स का एक मिक्सचर होता है। जो द स्टडी ऑफ फूड साइंस इन्वॉल्व्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चेंजेस दैट अकर इन दीज कंपोनेंट्स। जो स्टडी होती है फूड साइंस की उसमें इन्वॉल्व होता है कि जो ये केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं उसकी स्टडी इसमें इन्वॉल्व होती है। जब फूड को प्रिपेयर किया जाता है तो इसमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस आते हैं। वो नेचुरली भी हो सकते हैं या फिर हैंडलिंग प्रोसीजर्स के द्वारा भी हो सकते हैं। तो इन केमिकल कंपोनेंट्स में जो भी रिएक्शंस होती है, जो भी चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग फूड प्रिपरेशन, उनकी स्टडी फूड साइंस के अंतर्गत आती है। ये रिएक्शंस आपकी फिजिकल एंड केमिकल दोनों हो सकती है। और जो ये रिएक्शंस होती है ये रिजल्ट हो सकता है जो इंटरेक्शन होती है इन कंपोनेंट्स की और विद द मीडियम ऑफ कुकिंग, जो मेथड होता है कुकिंग का यूज होता है उसके साथ हो सकते हैं, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि आपका हीट हो गया, कोल्ड हो गया, ठीक है, लाइट हो गई, इनके साथ इंटरेक्शन होती है, या फिर जो पीएच हो गया, मॉइस्चर हो गया, ठीक है, ये सारी जब इनकी कंपोनेंट्स की इनके साथ इंटरेक्शन होती है तो उनके जो केमिकल और फिजिकल चेंजेस आते हैं उनकी स्टडी को ही फूड साइंस बोला जाता है। और फूड को हम डिफाइन कर सकते हैं। फूड इज डिफाइंड एज द डिसिप्लिन दैट अप्लाइज इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल साइंस टू स्टडी द नेचर ऑफ फूड, द क्वेश्चन ऑफ डिटोरेशन, द प्रिंसिपल्स ऑफ अंडरलाइंग फूड प्रोसेसिंग एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड फॉर कंज्यूमर। ये आपकी फूड की एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पर डाली है, इसको मैंने हिंदी में भी लिखा है यहाँ पर, तो हिंदी वाले बच्चे यहाँ से देख लेना। तो फूड को हम डिफाइन कर सकते हैं, वह डिसिप्लिन है, एक विज्ञान है जो अप्लाई करता है, दैट अप्लाइज इंजीनियरिंग, इसमें इंजीनियरिंग अप्लाई होती है, बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस अप्लाई होती है, और टू स्टडी द नेचर ऑफ फूड, फूड की प्रकृति को पढ़ने के लिए इसमें इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस अप्लाई होती है। और फूड का खराब होने का कारण क्या है? ठीक है, फूड खराब क्यों हो रहा है? द प्रिंसिपल ऑफ अंडरलाइंग फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग में कौन कौन से सिद्धांत यूज होते हैं और कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स यूज होती है फूड के लिए, जो हमारे कंज्यूमर्स के लिए जो फूड में इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम टेक्निक्स यूज करते हैं, वो सारी स्टडी आपकी फूड साइंस के अंतर्गत आ जाती है। तो भोजन वह विज्ञान है जो वस्तुओं की प्रकृति, खराब होने के कारण और खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्निहित सिद्धांतों और उपभोक्ताओं के लिए भोजन में सुधार का अध्ययन करने के लिए इंजीनियरिंग, जैविक और भौतिक विज्ञान का उपयोग करता है। तो फूड में क्या होता है कि इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस यूज होती है फूड की प्रकृति को पढ़ने के लिए, फूड का जो खराब होने का कारण है उसको जानने के लिए, और फूड प्रोसेसिंग में जो प्रिंसिपल्स यूज होते हैं उनको देखने के लिए, और फूड को हम कैसे कंज्यूमर्स के लिए और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं उसके लिए। तो आपकी फूड साइंस यहाँ पर अप्लाई होती है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट यानी कि पौष्टिक तत्व। न्यूट्रिएंट्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट इन फूड दैट मस्ट बी सप्लाइज टू द बॉडी इन सुटेबल अमाउंट। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? हमारे जो फूड होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी को एक सुटेबल अमाउंट में सप्लाई होनी चाहिए। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन और वाटर इंक्लूड होते हैं। पोषक तत्व भोजन के वो घटक होते हैं जो शरीर को उचित मात्रा में मिलने चाहिए। इनमें कार्बोस, वसा, प्रोटीन, विटामिन और जल शामिल है। ये हमारे मेजर 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। मैक्रो होते हैं और माइक्रो होते हैं। मैक्रो में आपके 3 मेजर आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, और माइक्रो में आपके आ जाते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। अब देखते हैं हम न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है। कंडीशन ऑफ हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल एज इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति को बताता है, जो पोषक तत्वों के उपयोग से प्रभावित होती है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज फूड बैंक? A facility that collects and distributes food donation to authorized organization that feed hungry.
जो फूड बैंक होता है एक ऐसी सुविधा होती है जो भोजन दान एकत्र करती है, ठीक है। जो फूड का डोनेशन होता है उसको एकत्र करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है, कलेक्ट करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है किनको, जो भूखे होते हैं उनको। इसमें जो ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको ये फूड डोनेशन का काम करती है। बायोन्यूट्रिशन क्या होता है? बायोन्यूट्रिशन refers to the nutritional products derived from biological sources. बायोन्यूट्रिशन क्या होता है? वो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं जो बायोलॉजिकल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं और फोकस करते हैं हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जो जैव पोषण होता है जैविक स्रोतों से प्राप्त पोषण संबंधी उत्पादों से है जो प्राकृतिक अवयवों के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है ये तो आप सबको पता ही है। फूड फोर्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू फूड। एक प्रोसेस होती है जिसमें पोषक तत्वों को फूड के अंदर डाला जाता है, फोर्टिफाई किया जाता है स्मॉल क्वांटिटीज में, इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज, मेंटेन क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए उस फूड की क्वालिटी को, ऑफ द डाइट ऑफ अ ग्रुप, समुदाय के लिए, ग्रुप के लिए या फिर पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। फूड फोर्टिफिकेशन के एग्जांपल्स आपको पता है कि जैसे सोल्ट है, सोल्ट में आयोडीन मिलाया जाता है, आयोडीन को फोर्टिफाई किया जाता है। जैसे कि ब्रेड है, डबल रोटी है, ठीक है, उसमें क्या है, प्रोटीन लाइसिन मिलाया जाता है। जो ऑयल होता है उसमें विटामिन ए मिलाया जाता है, डी मिलाया जाता है, ठीक है। ऐसे फूड फोर्टिफिकेशन की जाती है। नेक्स्ट, ये तो यहाँ पर तो फूड की फोर्टिफिकेशन होती है। यहाँ पर होती है बायो फोर्टिफिकेशन जो होती है क्रॉप्स के अंतर्गत। जो क्रॉप्स होते हैं, हमारी फसल होते हैं, जब उनके न्यूट्रिएंट्स कंटेंट को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए फोर्टिफिकेशन की जाती है। ये फोर्टिफिकेशन होती है ब्रीडिंग के द्वारा, जो एक रिप्रोडक्शन होता है प्लांट का, ठीक है, या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन इसमें की जाती है। ये एक प्रोसेस होती है मैनिपुलेटिंग प्लांट कैरेक्टरिस्टिक टू क्रिएट न्यू वेराइटीज विद डिजायर्ड ट्रेट्स। इसमें जो मतलब क्या होता है कि क्रिएट करता है न्यू वेराइटीज, नई वेराइटीज को क्रिएट करने के लिए हमारी जो डिजायर्ड ट्रेट्स है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें मैनिपुलेट किया जाता है प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक को। ये एक प्रोसेस होती है, इंप्रूव करती है न्यूट्रिएंट कंटेंट क्रॉप्स के अंतर्गत, ठीक है। Now, what is food additives? Food additives substance होते हैं primarily added to processed food or other foods produced on a industrial scale for technical purpose. Example, to improve safety, increase the amount of time a food can be stored or modify sensory properties of food. Food additives वो substance होते हैं जो primarily add किए जाते हैं processed food में या फिर other food जो industrial scale पर produced होते हैं और technical purpose के लिए produce किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, improve करते हैं safety को, increase करते हैं time को जिससे कि food लंबे time तक हम store कर सकते हैं, और मॉडिफाई करते हैं ये सेंसरी प्रॉपर्टीज ऑफ फूड। फूड की जो सेंसरी प्रॉपर्टीज होती है उसको मॉडिफाई ये करता है। कौन करता है? फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एज नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। ये क्या होते हैं? गैर पौष्टिक पदार्थ होते हैं जो हम इंटेंशनली फूड के अंदर मिलाते हैं, जनरली स्मॉल क्वांटिटीज में हम मिलाते हैं, और ये इंप्रूव करता है फूड की अपीयरेंस को, उसके फ्लेवर को, उसके टेक्सचर को और स्टोरेज प्रॉपर्टीज को। ये इसकी डेफिनेशन है, आप लिख लेना। FAO और WHO हिंदी में खाद्य योजक बोलते हैं। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खाद्य योजकों को गैर पोषक पदार्थ के रूप में परिभाषित किया है, जिसे लोग जानबूझकर भोजन में आमतौर पर कम मात्रा में इसकी उपस्थिति, स्वाद, बनावट और भंडारण गुणों में सुधार करने के लिए जोड़ते हैं, यानी कि मिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड्स यानी कि खमीरीकृत जो फूड होते हैं, fermented foods are those that have undergone a process of fermentation। just जो fermented foods क्या होते हैं? जो एक प्रोसेस होती है खमीरीकरण की, उससे गुजरते हैं, वो fermented food कहलाते हैं। where natural bacteria and yeast break down sugar and carbohydrates, जिसमें जो नेचुरल बैक्टीरिया होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर का ब्रेक डाउन करता है। दिस प्रोसेस नॉट ओनली प्रिजर्व द फूड बट ऑल्सो एनहेंस इट न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड फ्लेवर। ये जो प्रोसेस होती है सिर्फ फूड को प्रिजर्व ही नहीं करती, जबकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी और उसके फ्लेवर को भी बढ़ाती है, एनहेंस करती है।
जो फर्मेंटेड फूड होते हैं, हिंदी में हम देखते हैं इनको किण्वित भोजन बोलते हैं या फिर आप इनको खमीरीकरण भी बोलते हो। ये खाद्य पदार्थ हैं जो खमीरीकरण की प्रक्रिया से तैयार किए जाते हैं। यह प्रक्रिया कई प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे कि दही में होती है, अचार होता है, इडली होता है, सौरक्रोट में उपयोग की जाती है। किण्वित भोजन सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं क्योंकि ये पाचन में मदद करते हैं, शरीर में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में ये सहायता करते हैं। Next, what is food technology? Food technology is a multidisciplinary field that combines science, engineering, and culinary practices to improve food production, प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन एंड सेफ्टी। ये होती है आपकी फूड टेक्नोलॉजी, जिसमें फूड का प्रोडक्शन, फूड की प्रोसेसिंग, फूड की प्रिजर्वेशन और फूड की सेफ्टी इन्वॉल्व होती है। और ये कॉम्बिनेशन होता है साइंस का, इंजीनियरिंग का और culinary प्रोसेस जो प्रैक्टिसेस होती है उसका। Food technology is the application of principles of food science and engineering. फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? ये एप्लीकेशन है ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड इंजीनियरिंग टू द प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्विंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड। जो लार्ज क्वांटिटी होती है फूड की, उसको प्रिजर्व करने के लिए और उसको प्रोसेस करने के लिए फूड साइंस और इंजीनियरिंग का यूज होता है जब, तो उसको फूड टेक्नोलॉजी बोला जाता है। खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए खाद्य सामग्रियों के चुनाव, संरक्षण, प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी, वितरण एवं, यहाँ पर वितरण हो जाएगा, एवं उपभोग की तकनीकों को सम्मिलित रूप से खाद्य प्रौद्योगिकी यानी कि फूड टेक्नोलॉजी बोला जाता है। Now, what is food processing? Food processing involves various operations that transform raw food material into products suitable for consumption, cooking and storage. Food processing में बहुत सारे methods और बहुत सारी तकनीकों का यूज होता है जो ये ट्रांसफॉर्म करता है रॉ फूड मटेरियल्स को, जो कच्ची भोज्य सामग्री है उसको ट्रांसफॉर्म करता है किसमें? उन पदार्थों में जो कंजप्शन, कुकिंग और स्टोरेज के लिए सुटेबल होते हैं। ये एक ऐसी विधि और तकनीकों का इसमें यूज किया जाता है, कैसी तकनीकों का समूह होता है जो कच्ची सामग्रियों को तैयार या आधे तैयार खाद्य उत्पादों में बदल देता है। इसको हम खाद्य संसाधन बोलते हैं। नाउ व्हाट इज food manufacturing? Food manufacturing is a vital industry that encompasses the production, processing and the distribution of food products, significantly contributing to the economy and meeting consumer demands. तो जो खाद्य उत्पादन किया जाता है, फूड मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें खाद्य उत्पादों को बढ़ती जनसंख्या की विविध मांगों को पूरा करने के लिए और खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। खाद्य उत्पादन वर्तमान काल का संभवतः सबसे बड़ा उत्पादन उद्योग है। जो फूड मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये इस टाइम सबसे बड़ा उद्योग है खाद्य उत्पादन का। और इसमें क्या होता है कि जो बढ़ती जनसंख्या है उनकी मांगों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर फूड को तैयार किया जाता है। Now, what is food chemistry? Food chemistry is a discipline that is involved in investigating the composition, structure and properties of food. Food chemistry में composition, structure and properties of food को पढ़ा जाता है, देखा जाता है कि इसके food के अंदर क्या क्या properties है, कैसा उसका structure है, कैसे उसकी composition है और उसके components क्या क्या है। ठीक है, भोजन रसायन वह होते हैं जो खाद्य पदार्थों और उनके घटकों की संरचना और गुणों की जांच से संबंधित है। फंक्शनल फूड्स क्या होते हैं? कार्यात्मक जो फूड होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं हेल्थ बेनिफिट बियॉन्ड द न्यूट्रिएंट कंट्रीब्यूशन व्हेन दे आर ईटन ऑन अ रेगुलर बेसिस इन एडिक्वेट अमाउंट। फंक्शनल फूड्स हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन अ पर्सनस हेल्थ, फिजिकल परफॉर्मेंस और स्टेट ऑफ माइंड। जो कार्यात्मक खाद्य पदार्थ होते हैं, फंक्शनल फूड्स होते हैं, ये पोषक तत्वों से परे हमें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। जब इन्हें नियमित रूप से खाया जाता है, अच्छे मात्रा में खाया जाता है, तो ये व्यक्ति के स्वास्थ्य, शारीरिक प्रदर्शन या मन की स्थिति पर पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं, सकारात्मक प्रभाव ये डालते हैं। नाउ न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए मैंने एक शॉर्ट बनाया हुआ है, आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, जिसमें मैंने कंप्लीट न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में बताया हुआ है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स कॉम्बिनेशन होते हैं न्यूट्रिशन का और फार्मास्यूटिकल्स का। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल्स। इसको एलडी फेलिस ने कॉइन किया था इस वर्ड को 1989 में। न्यूट्रास्यूटिकल्स वो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स बियॉन्ड बेसिक न्यूट्रिशन, ऑफन यूज्ड फॉर डिसीज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट्स।
जो न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल शब्दों से मिलकर बना होता है न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये ऐसे खाद्य पदार्थ उत्पाद होते हैं जो बीमारी की रोकथाम एवं उपचार सहित स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय लाभ प्रदान करते हैं, जैसे कि आपके प्रोबायोटिक्स हो गए, ठीक है, प्रीबायोटिक्स हो गए, हर्बल प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, फंक्शनल फूड्स हैं जैसे कि प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, कोएंजाइम्स हो गए, और डाइटरी सप्लीमेंट्स, और फिर जैसे कि पॉलीफिनॉल्स हो गए, फ्लेवंस, ये सब सारे आपके कैरोटीनॉइड्स हो गए, ये सब आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इज फाइटोकेमिकल्स, जिनको आप बायो एक्टिव भी बोल सकते हो, और ये हिंदी में पादप रसायन कहलाते हैं। ठीक है, ये दीज आर सच एलिमेंट्स फाउंड इन फूड सब्सटेंस विच हैव एक्टिव बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन ह्यूमन बॉडी एंड अफेक्ट हेल्थ। ये वो एलिमेंट होते हैं जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जिनकी ह्यूमन बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, क्रियात्मक या जैविक क्रियाशीलता होती है जो स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जैसे कि कॉफी के अंदर कैफीन प्रेजेंट होता है, फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं जैसे कि बीटा कैरोटीन हो गया, फ्लेवोनॉइड्स हो गए, ठीक है। ये खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले ऐसे अवयव होते हैं जिनकी मानव शरीर में क्रियात्मक या जैविक क्रियाशीलता होती है और ये स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे कि कॉफी में पाए जाने वाले कैफीन, खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट। जो क्लासेस ऑफ फाइटोकेमिकल्स के आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, सैपोनिन्स हो गए जो दालों में होते हैं, आइसोफ्लेविन्स हो गए, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जो होती है जैसे कि गार्लिक में होती है, इंडोल्स हो गए, और आपके प्रोएंथोसियानिडिन्स हो गए। ठीक है, ये आपके फाइटोकेमिकल्स होते हैं। एक आपके मेडिकल फूड्स भी होते हैं, मेडिकल फूड होते हैं जो स्पेशली तैयार किए जाते हैं, जैसे कि आपका ओआरएस हो गया, ठीक है, जैसे आपका फॉर्मूला मिल्क हो गया, ये आपके कुछ मेडिकल फूड भी होते हैं जो आप मेडिकल स्टोर पर देखते भी हो। अलग अलग तरह के मेडिकल फूड रखे होते हैं, जैसे कि लैक्टोज, किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है तो उसके लिए फूड प्रोडक्ट्स बने होते हैं, जैसे कि किसी को सिलियाक डिसीज होती है उसके लिए होते हैं, या फिर जैसे लो सोडियम के जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मेडिकली तैयार की जाती है उन लोगों के लिए जिनको इनकी जरूरत होती है। तो ये थे आपके कुछ फूड साइंस से रिलेटेड ग्लोसरी, ठीक है, जो मैंने आपको कराई है। इसके बाद हम आगे फूड की जो प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल और केमिकल, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। थैंक यू।